Sponsored by I Am Beck Dance Academy. Associated with Rankers Hospital Kandhala. Presented by Rankers News. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मन्नत ठाकुर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रविवार को हरिद्वार स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन को संकल्प और सेवा की भावना के साथ मानव कल्याण हेतु संवेदनशीलता से कार्य करने वाली संस्था बताते हुए कहा कि आज से 25 वर्ष पूर्व इस संस्था को एक छोटे बीज के रूप में बोने में उनकी भी भूमिका रही है, जो आज बड़ा वृक्ष बन गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा जाति एवं धर्म पर आधारित अस्पृश्यता का तो अंत कर दिया, लेकिन अभी भी कुष्ठ के प्रति अस्पृश्यता का भाव समाप्त नहीं हो पाया है। कुष्ठ रोग का कलंक के रूप में देखे जाने की अवैज्ञानिकता के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। कुष्ठ रोगियों के प्रति व्यक्त आशंकाओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें भी बीमारी के दौरान तथा उसके बाद स्वस्थ होने पर उन्हें रोगों से मुक्त होने वाले रोगियों की तरह ही अपनाया जाना चाहिए। इस संबंध में समाज में फैली आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रयासों की भी उन्होंने जरूरत बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कुष्ठ रोगियों को सेवा कर समाज को इसके लिए प्रेरित किया था। महात्मा गांधी का जन्मदिन राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग असाधारण नहीं है, इसे असाधारण समझने वाले ही असली रोगी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने वालों का आत्मविश्वास कितना ऊंचा होता है, इस संस्था से जुड़े लोग इसका उदाहरण है। इससे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज परिसर पहुंचने पर शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन 1 वर्षीय अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके पश्चात उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज परिसर में बिल्व के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैनी गुरमीत सिंह ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम सेवा की साधना को समर्पित है। सेवा की साधना की प्रेरणा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है, भारतीय शास्त्रों की देन है, जिनमें परोपकार का सबसे बड़ा पुण्य कहकर महिमा मंडित किया गया है। पवित्र गुरबाणी और सिख जीवन दर्शन में सेवा और परिश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। संस्था की इन स्वर्णिम उपलब्धियों का पृष्ठभूमि में पिछले 25 वर्षों की तपस्या, सेवा और निष्ठा छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को साझा और एक कठिन कार्य को अपने हाथ में ले लिया। कुष्ठ रोगियों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया, उनकी शिक्षा और दीक्षा का संकल्प लिया, कला और कौशल विकास का संकल्प लिया। यह सब असंभव को संभव बनाने जैसा है। ये कार्य एक सच्चा देशभक्त राष्ट्रभक्त ही कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के सामने विश्व गुरु भारत की संकल्पना दी थी। उस संकल्पना की पूर्ति भारतीय ज्ञान के विस्तार और सेवा की सच्ची भावना से ही हो सकती है। भारत के युवा जितने ज्ञानी और सेवा भावी होंगे, हमारा देश उसी गति से विश्व गुरु के अपने पद को प्राप्त कर सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि सेवा भावी भारत के निर्माण के लिए युवाओं द्वारा गरीबों, वंचितों, निर्बलों की सेवा का संकल्प लेना होगा। स्वामी विवेकानंद के नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को सच्चे अर्थों में अपनाना होगा। ज्ञान की उपासना और सेवा की प्रकाष्ठा ही हमें विश्व गुरु के पद पर आगे ले जा सकती है। यह समारोह इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाला है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े लोगों ने वर्ष 1997 से आज तक तिल तिल जलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जिसके प्रेम में दिव्यता होती है, उनके लिए दूसरों की सेवा करना ही धर्म बन जाता है। कुष्ठ रोगियों के हित के लिए यह संस्था निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सैनिक के पुत्र हैं और सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों का उत्तराखंड की जनता की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के अंदर एक नया इतिहास बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मिशन के संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, अतः इस विकल्प रहित संकल्प की सेवा के मिशन को पूर्ण करने में उनका ही पूरा सहयोग रहेगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के डॉक्टर आशीष गौतम ने संस्था के कार्यों को जानकारी दी। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक श्री आदेश चौहान,
श्री प्रदीप बत्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। ऑर्गेनाइज्ड बाय रैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड RL फाउंडेशन।